बॉस, एक मकई दे दो। हाँ बिल्कुल, हमारी मकई बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं यहाँ सालों से बेच रहा हूँ। ओह, बहुत भूख लगी है। कल चाची ने कहा था कि काम खत्म करने के बाद मुझे खाना मिलेगा, पर मैंने तो काम खत्म कर लिया है, फिर भी वे नुआन को खाना क्यों नहीं दे रहे? मरनी, तूने फिर से कोई पैसे नहीं कमाए। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। पैसे कमाना कितना मुश्किल है। नुआन, ये लो, खा लो। शुक्रिया ग्रैंडपा ली, पर नुआन के पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, ये समझो कि दादाजी तुम्हें खिला रहे हैं। इसे रखो। तो फिर नुआन आपके लिए भविष्यवाणी करेगी, यही इस मकई की कीमत होगी। बेचारी बच्ची कितनी मजबूर है। चलो मैं भी इसके खेल में शामिल हो जाता हूँ। ठीक है, तुम दादाजी की किस्मत बताओ। हे ग्रैंडपा ली, हो, ऐसा लगता है ग्रैंडमा ली अब कभी नहीं उठ पाएंगे। डॉक्टरों ने भी यही कहा है। नुआन तुम फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपा ली, नुआन पक्का ग्रैंडमा ली को दोबारा होश में लेकर आएगी। कुदरत के नियमों के खिलाफ जाना एक बड़ा गुनाह है। ये एहसास, ये मेरा ही खून है। लेकिन ज़ैन और वो अजन्मा बच्चा, क्या वे पहले ही नहीं चले गए थे? कहीं हेलो। क्या वो जाग गई? हाँ, मरीज होश में आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। आखिरकार वह जाग गई। नुआन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंडपा ली एक अच्छे इंसान है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप जल्दी अस्पताल जाइए और ग्रैंडमा ली से मिलिए, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। ठीक है, वह जाग गई है। मेरी पत्नी होश में आ गई है। आजकल कैसे लोग किस्मत बताने का दावा करने लगे हैं। अंकल, आपके सिर पर काली परछाई मंडरा रही है। आज आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मुझे इस बच्ची के प्रति इतनी अपनेपन की भावना क्यों महसूस हो रही है? बच्ची, तुम तो मुझे डरा रही हो। अंकल, आज रात 9 बजे भूलकर भी नानवान रोड से मत जाना। नानवान रोड? रेस खत्म करने के बाद घर लौटने का वही मेरा इकलौता रास्ता है, पर इसे यह कैसे पता चला? शायद यह कोई इत्तेफाक होगा। बच्ची, काफी देर हो गई है, अब घर जाओ और अपने मम्मी पापा को ढूंढो। नुआन के मम्मी पापा नहीं है, सिर्फ दादाजी हैं। लेकिन हाय, दादाजी भी चले गए। अंकल, भविष्य जानने की कीमत सिर्फ 9 रुपये 90 पैसे है। खैर, अब जब अगली बार अंकल मिलेंगे तभी उन्हें ये पैसे लौटा पाऊंगी। मुझे जल्दी घर जाकर खाना बनाना होगा, वरना आंट फिर से नुआन को सजा देंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो यही है? पिताजी, मुझे खबर मिली थी कि यहाँ एक छोटी बच्ची है
जो बचपन की जंजन जैसी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। उस समय अगर जंजन ने उस बच्चे को जन्म दिया होता तो आज वो 7 से 3 साल की होती। चाहे मुझे पूरे ये सिटी को छान मारना पड़े, मैं उस बच्चे को ढूंढ कर रहूंगा। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। जी सर। अंकल आंट मैं वापस आ गई हूँ। तुझे इतनी देर क्यों हुई? क्या तू मुझे भूखा खत्म करना चाहती है? जल्दी जा और खाना बना। सुन, उस बैंक के मैनेजर जियान ने मुझसे कहा था कि उसके पास एक तरीका है उस बुढ़े द्वारा बैंक में रखे घर के कागजात निकलवाने का। सच में? बिल्कुल। अरे बताओ तो सही, वो बुढ़ा क्या बिल्कुल सठिया गया था? जब वो इस दुनिया से चला गया तो उसने अपना घर अपने बेटे और पोते के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इस बिन बाप की औलाद के नाम कर दिया। लेकिन तुम उस मैनेजर जियान के बारे में कह रही हो, क्या वो सच में हमारी मदद कर पाएगा उन कागजातों को हासिल करने में? हाँ बिल्कुल, पर उसकी एक शर्त है। उसे हमारे घर की नुआन चाहिए। उसे नुआन का क्या करना है? अरे तुम बीच में मत बोलो, इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैंने पहले ही उससे $5000 ले लिए हैं। जैसे ही वह कागजात बैंक से निकाल लेगा, हम नुआन को उसे सौंप देंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे यहाँ एक $100 कम कैसे हैं? घटिया लड़की, क्या तूने मेरी अलमारी से एक $100 चुराए हैं? सच बता। मैंने नहीं लिए, इसी ने चुराए हैं। मैंने इसे तुम्हारे कमरे में जाते हुए देखा था। मैंने चोरी नहीं की, मैं अंकल और आंट के कमरे में सिर्फ सफाई करने गई थी। मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। तो तू कह रही है कि तूने नहीं चुराए? रुक अभी, अगर आज वो पैसे मुझे तेरे पास मिल गए तो मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी। नहीं थू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, यह क्या है? अभी भी कह रही है कि तूने नहीं लिया। इतनी छोटी सी उम्र में तूने चोरी करना सीख लिया। मैंने चोरी नहीं की है, ये पैसे मैंने भविष्य बताकर कमाए हैं। इसे एक नेक इंसान अंकल ने मुझे दिया है। तू कितनी झूठी है। देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। हूँ नुआन, भविष्य बताना ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना बुरे लोग यहाँ आ जाएंगे। कलमुही लड़की, तुझे चोरी करने का शौक है? मैंने नहीं किया। घटिया लड़की, अच्छी चीजें तो सीखते नहीं, दूसरों की तरह चोरी करना सीख रही है। चोर कहीं की। नुआन ने चोरी नहीं की है। नुआन चोरी नहीं करती। अरे अब बस भी करो, सिर्फ $100 की तो बात है। क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है? अगर तुमने बच्चे को घायल कर दिया तो तुम मैनेजर जियान को क्या जवाब दोगी? आज के लिए छोड़ देती हूँ, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे बहुत सख्त सजा दूंगी। हूँ नुआन ने चोरी नहीं की थी। नुआन बेटी, चोरी करना गलत बात है। अंकल, मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, अच्छे बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जाकर सो जाओ। ग्रैंडपा ने कहा था कि ये मन के मेरे मम्मी पापा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे कहाँ हैं? ग्रैंडपा, नुआन को आपकी याद आ रही है? रो मत, नुआन नहीं रोएगी। नुआन ग्रैंडपा की बात मानेगी और नहीं रोएगी। माफ करना ग्रैंडपा, नुआन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
यह तो कमाल ही हो गया। बिना बताए बारिश कैसे होने लगी? यह फूटी किस्मत। अंकल आज रात 9 बजे गलती से भी नैनवन रोड मत जाना। ओह, आज सूरज कहाँ से निकला है कि पिताजी आप यहाँ आए हैं? तुम एक कुल कलंक हो। जब से तुम्हारी बहन गायब हुई है तुम कभी घर नहीं आते। देखो अपनी हालत, क्या तुम एक इंसान की तरह जी रहे हो? क्या आप में हिम्मत है जेनजेन के गायब होने की बात करने की? उस साल अगर आपने जेनजेन को उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वह कभी गायब नहीं होती, और न ही मेरी माँ उसे ढूंढते वक्त उस हादसे का शिकार होती जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई। एल्डेस्ट ब्रदर और बाकी लोग अपनी बहन को खोजने के लिए पूरी दुनिया में नहीं भटक रहे होते। सच तो यह है कि इन सालों में हमारे परिवार का एक भी सदस्य इंसान की तरह नहीं जी सका। अब एक ब्रेकिंग न्यूज। आज रात 9 बजे नानवन रोड पर एक काले रंग की कार अनियंत्रित हो गई, जिससे एक बड़ा और भयानक सड़क हादसा हुआ। मौके से मिली रिपोर्ट के अनुसार कार का मालिक वहीं चला गया और साथ ही अन्य गाड़ियों के मालिक भी। 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 6 गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बाकी दर्जनों लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। छोटा बच्चा कहाँ चला गया? सुनो बच्चे, काइंड अंकल। काइंड अंकल, ये कैसा नाम है? तुमने किस्मत बताना क्यों छोड़ दिया? क्या अब तुम कबाड़ इकट्ठा करने लगी हो? काइंड अंकल, यह रहे आपके बाकी के पैसे। पिछली बार किस्मत बताने के 9 रुपये 90 पैसे हुए थे, मुझे आपको वापस देने थे हम 91 रुपये। पर अभी मैं बोतलें बेचती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी बाकी के पैसे जोड़कर आपको लौटा दूंगी। वापस करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है। 100 रुपये तो छोड़ो, $1 करोड़ भी इसके सामने कुछ नहीं है। 1 करोड़ कितने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी कहते थे दूसरे के पास चाहे जितने भी पैसे हों वे अपने नहीं हो जाते। मेहनत से कमाई गई दौलत ही अपनी असली दौलत होती है। ठीक है, तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ, मगर तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता हूँ। चलेगी ना? पिछली बार जब मैंने हाथ देखा था तब आपने पहले ही मुझे 9 रुपये 90 पैसे की फीस दे दी थी। दादाजी कहते थे कि बिना काम के कुछ नहीं लेना चाहिए। अरे सुनो, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरा हाथ देखो और यह खाना उसकी फीस मान लो। अब तो ठीक है ना? ठीक है फिर। चलो चलते हैं। मालिक, लिटिल मिस के बारे में खबर मिली है। जल्दी बताओ, बच्चा कहाँ है? लिटिल मिस को पहले एक ज्योतिषी यांग जियनयुए ओल्ड मास्टर ने गोद लिया था, मगर ओल्ड मास्टर यांग के जाने के बाद यांग मिंगजून पति पत्नी उस बच्ची को बहुत परेशान कर रहे हैं। गाड़ी निकालो, हमें यंग परिवार के पास जाना है। जी मालिक। नुआन नुआन, आज अंकल आपको खाने पर ले जा रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उनकी खोई हुई बहन और उसकी बेटी का पता लगाने में। माफ करना अंकल, इसमें नुआन नुआन कुछ नहीं कर सकती। नुआन नुआन को उस व्यक्ति को सामने से देखना होगा, तभी वह मदद कर पाएगी। ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं। दादाजी के जाने के बाद किसी ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चोट के निशान कैसे आए? क्या घर के बाकी लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? इतना प्यारा बच्चा
फिर भी उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया। पता नहीं मेरी वो भांजी जिसे मैंने कभी देखा नहीं, वो किस हाल में होगी। अंकल अपनी खोई हुई बहन और भांजी को लेकर बहुत परेशान होंगे। अंकल फिक्र मत कीजिए, उनके साथ सब अच्छा ही होगा। ऐसा ही हार जेंजन के पास भी था, बिल्कुल एक जैसा। नुआन नुआन, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? दादाजी ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि यह मेरी रक्षा करेगा। क्या? अंकल काफी देर हो गई है, मुझे अब घर जाना चाहिए। अरे रुको एक मिनट। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम इस पते पर आ सकती हो या फिर मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ हाँ, वो बस अभी आती ही होगी। हाँ। ओह, नुआन नुआन आ गई। आओ आओ नुआन नुआन, जल्दी अंदर आओ। आओ, अपना बैग यहाँ रखो और चाबियाँ आंट को दो। मैनेजर जियान, यही हमारी नुआन नुआन है। अरे तू छुप क्यों रही है? मैनेजर जियान, तुम्हें हमारे घर की नुआन नुआन कैसी लगती है? ये थोड़ी दुबली पतली है। खिलाने पिलाने से मोटी हो जाएगी। हा 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 हा। ठीक है। अरे नुआन नुआन, अब से तुम इन अंकल जियान के साथ ऐश करोगी। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह घर अब हमारा है। तू एक लावारिस बच्ची है, तुझे तो बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। नुआन नुआन, अब से तुम अपने अंकल के साथ रहोगी। अंकल तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम बुरे इंसान हो। क्या आप ठीक हैं मैनेजर जियन? तू एक जंगली बच्ची है, तेरी हिम्मत कैसे हुई काटने की? क्या तू कुतिया है कहीं की? अरे बाप रे। मेरी नातिन यहीं रहती। कहीं वो चली तो नहीं गई? अरे यार देखो, वह बस नाटक कर रही है, तो जल्दी करो। जब तक वह होश में नहीं है, उसे फौरन जियान फैमिली के पास भेज दो। अरे बाप रे। क्या तुम ठीक हो? आह, नुआन नुआन कहाँ है? तुम लोग, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? सुना है कि मिस्टर यांग को पहले एक लड़की मिली थी, वो हमारे वैन फैमिली की खोई हुई पोती है। क्या पता है कि वो अब कहाँ है? वैन फैमिली? वो आशिया के 4 बड़े परिवारों वाला वैन फैमिली? जी हाँ। सोचा नहीं था कि नुआन नुआन जैसी छोटी चीज दरअसल ई सिटी के वैन फैमिली परिवार का बच्चा होगी। ओ, वह नुआन नुआन, उसे अभी अभी मेरे एक दूर की चाची ले गई हैं। कहा है कि गांव में कुछ दिन रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, जब नुआन नुआन वापस आएगी तो हम दोनों खुद नुआन नुआन को आपके वैन फैमिली परिवार में पहुंचा देंगे। 3 दिनों के अंदर मुझे उससे मिलना ही होगा। अब हम क्या करें अगर इन 3 दिनों में यह पागल लड़की... फिर से वही बात, पागल लड़की। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर वैन फैमिली को गुस्सा दिलाया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन कौन जानता है कि वह हमारी किस्मत कहाँ चली गई, और अगर उसने घर आने से मना कर दिया तो क्या होगा? चिंता मत करो, उस बूढ़े आदमी का सामान अभी भी यहीं है, वो पक्का वापस आएगी। यांग मिंगजुन जोड़े पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को भेजो, वे झूठ बोल रहे हैं। जी मालिक। पापा, इस मामले के बारे में क्या हमें शाओबाई को बता देना चाहिए? वह पूरे दिन बस आवारागर्दी करता रहता है और वह बहुत जल्दबाजी में काम करता है, इसलिए बेहतर होगा
कि पहले हम नुआन नुआन को ढूंढ लें, उसके बाद ही उसे खबर करें। बच्ची, बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? अंकल आखिरकार आप आ ही गए। ओह बच्ची, सुनो बच्ची, मिस्टर वेन, मैंने अभी नुआन नुआन की जांच की है और मैंने पाया कि न केवल उसके माथे पर चोट बहुत गहरी है, बल्कि उसके शरीर पर काफी पुराने जख्म भी हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ लगातार घरेलू हिंसा हो रही है। लानत है उस पर। नुआन नुआन, अंकल क्या घर वालों ने फिर से तुम्हें परेशान किया? अंकल क्या आप नुआन नुआन को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दे सकते हैं? नुआन नुआन सब कुछ कर सकती है, वह कपड़े धोना, खाना बनाना और घर के सारे काम कर सकती है। अंकल को आपसे ये सब करवाने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपना ही घर समझो। हाँ, शुक्रिया अंकल। अंकल मुझे एक बार फिर घर जाना है। क्या तुम्हें फिर से वापस जाना है? नहीं अंकल, बात वो नहीं है। ये दादाजी की दी हुई चीजें हैं जिन्हें मैं अभी तक वापस नहीं ले पाई हूँ। ठीक है, अंकल तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ वो आमतौर पर ठेला लगाती थी, मैंने वहाँ देख लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। ओह, अब हम क्या करेंगे? 3 दिन का समय खत्म होने वाला है। अगर वह नहीं मिली तो वो अनाथ नहीं, मेरा मतलब है वो हमारा जैकपॉट, वरना वेन फैमिली के लोग हम पति पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह छोटी लड़की हमारी किस्मत ही फोड़ने आई है। अरे बाप रे, ओ मेरी लाडली बच्ची, शुक्र है भगवान का कि तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। सुनो नुअन नुअन, पहले अगर अंकल और चाची ने तुम्हें पीटा तो वो सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए था। अब जब तुम नए घर जाओगी तो वहाँ अंकल और चाची की पिटाई वाली बात मत करना, उसे भूल जाना। नुआन नुआन, आज से तुम अंकल के साथ रहोगी। अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे मैनेजर जियन के साथ नहीं जाना। अंकल आंट, तुम मुझे फिर से किसी और को नहीं बेच सकते। मैंने पहले ही खुद को अंकल वैन को सौंप दिया है। नुआन नुआन अब मेरे साथ रहेगी। उसका तुम जैसे बेरहम चाचा चाची से अब कोई लेना देना नहीं है। तेरे साथ रहने का क्या मतलब? नुआन नुआन को हम यांग फैमिली ने इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। तू होता कौन है नुआन नुआन को ले जाने वाला? ए लड़की, इधर आ। अरे इधर आ। नुआन नुआन, अंकल को लेकर अपना सामान लेने चलो। चलो अब। अरे मर गए, सत्यानाश हो गया। हमारा पाला ऐसे यमराज से कैसे पड़ गया? जल्दी वैन फैमिली को फोन लगाओ, कहो कि नुआन नुआन वापस आ गई है, लेकिन तभी एक अपराधी उसे अपने साथ ले जाने वाला है। चलो अब चलते हैं। ठीक है, चलो चलें। अरे नुआन नुआन, तुम मत जाओ, तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हें लेने आने वाले हैं। अंकल वैन, हमें जल्दी चलना चाहिए। वह अंकल बहुत डरावने हैं। नुआन नुआन, तुम अपनी आंखें बंद करो, अपने कान बंद कर लो और अंकल का थोड़ी देर इंतजार करो। तुम फिर से मारपीट क्यों कर रहे हो? कोई है क्या? यह अपराधी लोगों को मार रहा है। क्या तुम कि जब उसके घर वाले आएंगे तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं भी तो देखूं जिन्हें तुम नुआन नुआन के घर वाले कह रहे हो। आखिर वो लोग हैं कौन? हो चलो। जब एक बार वैन फैमिली के लोग यहाँ आ जाएं, तब हम नुआन नुआन को परेशान करने की ये सारी बात पूरी तरह से इसी आदमी के सिर मर देंगे। मैं इसे बहुत बड़ी सजा दूंगा। पापा, एल्डेस्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, आप लोग यहाँ कैसे आए? मैंने सोचा नहीं था कि वह मनहूस लड़की जिसे लेकर आई है वह भी वेन फैमिली का इंसान होगा। नुआन नुआन,
नुआन नुआन, मैं तुम्हारा नाना हूँ। क्या तुमने अपने नाना को पहचाना? अरे वाह, नुआन नुआन तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। नाना जी, वह जेंजन की बेटी है। वह मेरी अपनी सगी भांजी है। हाँ, नुआन नुआन और जेंजन बचपन में बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लेकिन मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी याद क्यों नहीं है? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बचपन में एक वक्त ऐसा था जब जेनजेन की तबीयत खराब रहती थी। वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उस समय तुम भी बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें याद न रहना सामान्य है। नुआन नुआन, क्या नाना तुम्हें घर ले चलें? क्या आप सच में मेरे नाना जी हैं? क्या आप सच में मुझे किसी को बेचेंगे तो नहीं? हमारी नुआन नुआन को बेचने की हिम्मत किसकी है? मुझे बताओ। फर्स्ट अंकल उन्हें सबक सिखाएगा। वे मुझे एक बुरे आदमी को बेचना चाहते हैं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे सजा भी दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे यानी वेंसुई की नातिन को बेचने की कोशिश करना तुम्हें भारी पड़ेगा। ये एक गलतफहमी है, गलतफहमी। हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं कि नुआन नुआन को बेच दें? हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आमतौर पर हम उसे शाही ठाट से रखते थे। नुआन नुआन की हर जरूरत का ध्यान रखते थे। उसे प्यार करते हो? क्या उसे उस छोटी सी बालकनी में बंद रखना प्यार है? उससे प्यार करते हो जब तुमने उसे इतना पीटा कि उसके शरीर पर कोई भी जगह सही नहीं बची। नहीं नहीं, हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम लोगों से नुआन नुआन के साथ किए गए हर अन्याय का बदला लूंगा। जैसे तुमने नुआन नुआन को परेशान किया है, उसका 10 गुना 100 गुना बदला भुगतना होगा। नुआन नुआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचा लो। कम से कम अपने दादाजी का ख्याल करो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। दादाजी कहते थे माफ कर देना ही सबसे बड़ी नेकी है, इसीलिए इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। नाना जी, उन्हें जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि क्यूआन बाओ की हालत मेरी तरह हो, जिसके पास उसके माता पिता ना हो। तुम्हारे नाना जी और तुम्हारी नानी, अंकल्स, हम सब अब से हमेशा नुआन नुआन के साथ रहेंगे। नुआन नुआन, चलो घर चलते हैं। अरे, मुझे तो पहले से पता था कि यह मनहूस लड़की हमारे लिए पनौती है। यह हमें बर्बाद करने आई है। हटो, मुझे मत छू, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। तुम लोग हमेशा मुझे ही क्यों सजा देते हो? घर वापसी पर छोटी मालकिन का स्वागत है। इसे यहां रख दो, ध्यान से। जल्दी इधर आओ और इसे साफ करो, ये बहुत गंदा है। अलियांग, आप लोग यहाँ किस चीज में व्यस्त हैं? आज छोटी बिटिया वापस आ रही हैं। साहब ने हमें साफ सफाई करने के लिए कहा है छोटी बिटिया के कमरे की, ताकि वह यहाँ रह सकें। तब तो यह वेन फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्दी काम पर लग जाओ। वेन ईजहन कितनी बेशर्म है, न जाने किसके साथ मुंह काला करके अपना पेट बढ़ा लिया, और अब यह जिसका बाप का पता नहीं, वैसी नाजायज बेटी वापस आ रही है। लेकिन भले ही वह वेन फैमिली की नातिन होने का नाम इस्तेमाल कर ले, तो उससे क्या होगा? आखिरकार है तो एक गुंगवार ही। कैक्सन बेटा, जब तुम अपनी बहन से मिलोगी तो तमीज़ से पेश आना, समझी? मेरी कैक्सन जितना अच्छा व्यवहार करेगी, उतना ही ज्यादा उस गंवार का घटियापन साफ दिखाई देगा। मम्मा, मुझे वह बहन पसंद नहीं है। उसके आने के बाद क्या ग्रैंड अंकल और अंकल अब मुझे प्यार नहीं करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कैक्सन इतनी प्यारी नन्ही राजकुमारी है, तुम्हें भला कौन पसंद नहीं करेगा? ग्रेट अंकल, एल्डेस्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर। अरे वाह, यही जेंजन की बेटी है ना? इन सालों में तुमने वाकई बहुत दुख झेले होंगे। नुआन नुआन, ये तुम्हारे मामा की पत्नी और बेटी हैं। इन्हें कुजीन इन लॉ और कुजीन कहकर बुलाओ। कजीन इन लॉ, कजीन, तुम मेरी बहन नहीं हो। ओह लड़की, लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा लाड प्यार दे दिया है ना? ये क्या बकवास कर रही हो? ओह, माफ कीजिएगा अंकल्स, कैक्सन अभी छोटी है, इसे समझ नहीं है। इसकी तरफ से मैं नुआन नुआन से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। नुआन नुआन कितनी प्यारी बच्ची है। कैक्सन, क्या तुम अपनी बहन के लिए कोई तोहफा नहीं लाई थी? जल्दी लेकर आओ। शुक्रिया सिस्टर।
सिस्टर, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये एक रक्षा सूत्र है जो आपकी हमेशा सलामती रखेगा। मुझे तुम्हारी यह गंदी चीज नहीं चाहिए। तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़े हैं, कितने गंदे हैं। मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ो। 10 1 17 नुआन लो, ये अंकल्स को दे दो। नुआन ही वैन फैमिली है और यह वैन परिवार का घर है। अगर किसी को दूर जाना है तो वो तुम हो। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे दो। कैक्सन अभी छोटा है, वो इसकी कदर करना नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया यह सुरक्षा वाला धागा। नुआन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम यह कजीन इन लॉ को दे सकती हो? मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, बस कजीन इन लॉ को ये पसंद आना चाहिए। दीदी को ये पसंद नहीं है तो मैं बाद में उन्हें कुछ और दे दूंगी। नुआन, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इन सालों में वैन कैक्सन ने वैन परिवार से बहुत सी अच्छी चीजें पहले ही ले ली हैं। भले ही उसका सरनेम भी वैन है, लेकिन उसका यह वैन परिवार हमारे परिवार जैसा नहीं है। नुआन, चलो हम दूसरी मंजिल पर चलते हैं और तुम्हारा कमरा देखते हैं, ठीक है ना? जी। सिस्टर इन लॉ, इन सालों में तुम जो वैन कैक्सन को वैन परिवार में लाई हो, उसके पीछे तुम्हारा क्या इरादा है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। सुनियन भैया की खातिर हमने तुम माँ बेटी को इतने सालों तक पाला, इतने लंबे समय तक, लेकिन आज से यह सब यहीं खत्म होता है। घटिया इंसान। मम्मी, क्यों बड़े पापा और चाचा अब कैक्सन को पसंद नहीं करते? कैक्सन बेटा, नुआन अभी वापस आई है, इसलिए बड़े पापा और चाचा का नुआन की तरफ ज्यादा झुकाव होना सामान्य है। कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मुझे यह बहन नहीं चाहिए। मैं उसे पसंद नहीं करती। मम्मी, क्या आप उसे यहाँ से भगा सकती हैं? मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ रहे। कैक्सन, मम्मी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। अभी के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ठीक है? क्या ये मेरा कमरा है? क्या नुआन को यह पसंद आया? पसंद आया। नुआन के पास पहली बार अपना खुद का कमरा है। नुआन को अब और बालकनी में नहीं सोना पड़ेगा। अब से ये पूरा वैन फैमिली नुआन का है। तुम जहाँ चाहो वहाँ सो सकती हो। जी। नुआन, यह कमरा तुम्हारी नानी ने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया था। उस समय जेंजन को पूरा यकीन था कि उन्हें एक बेटी ही होगी, इसलिए तुम्हारी नानी ने पहले से ही यह राजकुमारी वाला कमरा तैयार कर लिया था। अब करीब 4 साल बीत चुके हैं और आखिरकार इसके नन्हे मालिक का आगमन हो गया है। तो नानी कहाँ है? मैं तुम्हें कल नानी से मिलवाने ले जाऊंगा। ठीक है। श्याओबेई, अब काफी देर हो गई है। क्या तुम्हें अब श्यांग गार्डन वापस नहीं जाना चाहिए? बात तो सही है, तो मैं पहले नुआन को लेकर जाता हूँ। अरे सुनो, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नुआन को सबसे पहले मैंने ढूंढा था, इसलिए उसे मेरे साथ ही होना चाहिए। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा? अगर तुम पहले ही नुआन को वापस ले आते तो हमारा परिवार क्या बहुत पहले ही एक साथ नहीं हो जाता? तो फिर मैं वापस यहीं रहने आ जाऊंगा। वैसे भी जहां नुआन होगी मैं भी वहीं रहूंगा। अरे और मैं भी अपना काम यहीं ट्रांसफर करवा लूंगा। अब से मैं भी घर पर ही रहूंगा। तो मैं भी वापस रहने आ जाता हूँ, खासकर पापा का साथ देने के लिए। ओह, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है क्या? मेरे लिए अब नुआन का साथ ही काफी है। ठीक है, अब नीचे चलकर खाना खाते हैं। चलो। अरे सब खाना खा रहे हैं। ओह, तो आप यहीं रुकने का इरादा बना चुकी हैं। अहम, पहले खाना खा लेते हैं। अरे हमारी नुआन को झींगा खाना पसंद है, तो अब से नाना जी किचन में कह देंगे कि वे रोज तुम्हारे लिए झींगा बनाया करे। ठीक है। सिस्टर, आप भी खाइए। मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं खाऊंगी। बिल्कुल बदतमीज है। ग्रेट अंकल, कैक्सन ने यह जानबूझकर नहीं किया, उसे बस झींगा पसंद नहीं है। ओहो, तो फिर मैं खुद ही खा लेती हूँ। इतना अच्छा झींगा है, सिस्टर को ये पसंद नहीं है। कितने अफसोस की बात है। मम्मा, मुझे भी झींगा खाना है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। अरे सिस्टर इन लॉ, झींगा खत्म हो गया। अगर कैक्सन खाना चाहती है तो जमीन पर गिरे इस झींगे को बर्बाद मत करो। मुझे भी झींगा खाना है। बस करो कैक्सन, ये क्या ड्रामा है? सिर्फ एक झींगे की ही तो बात है। घर चलकर मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। शाबे, कैक्सन अभी बच्ची है। आप एक बच्ची की बात का इतना बुरा क्यों मान रहे हैं?
सुनियान भी अपने काम से वापस आने वाला होगा। घर पर किसी न किसी का होना जरूरी है। मिंजिया, तुम कैक्सिन को लेकर घर जाओ। ठीक है। बेटा मत रो, तुम्हारी मम्मी पक्का उन्हें सबक सिखाएगी। एक घटिया कलंकित लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को रुलाए। उसे देख लूंगी मैं। बेटा, ऐसी गंदगी के बारे में ना सोचना ही बेहतर है। चलो, मम्मी तुम्हारे लिए नए कपड़े लेगी, अब मत रोना। फर्स्ट अंकल, जब कुजीन इन लॉ को वाकई मेरा ताबीज पसंद नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें वो पसंद है? क्योंकि नुआनुआन हमारी नन्ही राजकुमारी हो। वे हमें खुश करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हमारे सामने दिखावा करना पड़ता है कि उन्हें नुआनुआन बहुत पसंद है। बड़ों की जिंदगी बहुत थकाने वाली होती है। नुआनुआन, क्या तुम्हें दुख हो रहा है? बिल्कुल नहीं। दादाजी कहते हैं कि मैं कोई पैसा नहीं हूँ जो सबको पसंद आऊं, और वैसे भी अभी मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, नुआनुआन ने सही कहा। हमें फालतू के लोगों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। और एक बात, नुआनुआन, शुक्रिया जो तुम हमारे पास वापस लौट आई। परिवार के साथ होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कजीन इन लॉ ने वो ताबीज फेंक दिया, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा भी फेंक दी। अब शायद थोड़ी मुसीबत हो सकती है। वेन ईजन का अपना आचरण ठीक नहीं था और फिर भी वो मुझे फंसाना चाहती थी। अगर सालों पहले उसने मेरे काम में अड़ंगा न डाला होता तो आज मेरी शादी वेन यीडोंग से हुई होती। भला मैं उस मामूली शाखा के वेन शुनियन से शादी क्यों करती? उसने मेरी दौलत और शोहरत का रास्ता रोक दिया, और अब उसकी बेटी की मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत हुई तो अब मुझे उसे सबक सिखाने से कोई नहीं रोक सकता। वह तो बस एक छोटा बच्चा है, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं आपका मन बहलाने बाहर ले चलती हूँ। ठीक है, चलो। कजीन इन लॉ ने उस रक्षा सूत्र को फेंक दिया, जिसका मतलब है उसने अपनी सुरक्षा को भी फेंक दिया। अब कुछ परेशानी हो सकती है। तो नुआनुआन जिस परेशानी की बात कर रही थी वो ये छोटी सी मुसीबत थी। अभी डिंग मिंजिया का फोन आया था। उसने कहा कि उसका पैर टूट गया है। बताओ भला, क्या हमारी नुआनुआन के पास कोई अजीब जादुई शक्ति है? वह भविष्य देख सकती है। उसने पहले ही बता दिया था कि अगर मैं नानवन रोड गया तो हादसा हो जाएगा। शुक्र है मैंने नुआनुआन की बात मान ली और मैं उस बड़े कार एक्सीडेंट से बच गया। हमारी नुआनुआन वाकई में खास है। और मैंने अभी नुआनुआन की जांच भी की है। उन चोटों के अलावा उसके साथ सब कुछ ठीक है। बस हमारी नुआनुआन ठीक होनी चाहिए, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। और फिर भेड़ और सुअर खुशी खुशी साथ रहने लगे। हार्ड अंकल, मेरी मम्मी कैसी इंसान थी? देखो नुआनुआन, तुम्हारी मम्मी खूबसूरत है ना? तो ये वो चीज है जो मम्मी मेरे लिए छोड़ गई थी। नुआनुआन, भले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास नहीं है, पर वे तुम्हें वाकई बहुत प्यार करती हैं। उस समय झनझन का शरीर बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन इस बच्चे के लिए वे अपनी ही धुन में लगी रहीं, दूसरा बादरा, और इसके लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया। नुआनुआन जानती है कि मम्मी मुझे प्यार करती हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। और अंकल, जब मैं घर जाऊंगी तो क्या मम्मी भी वापस आ जाएंगी? थर्ड अंकल, क्या मम्मी भी दादाजी की तरह ऊपर चली गई हैं? नुआनुआन के मिलने से पहले हम सब पक्का मानते थे कि जेनजेन मरी नहीं है, वे बस लापता थीं। लेकिन नुआनुआन को पाने के बाद अब शायद खुद को और धोखा देना नामुमकिन है। जेनजेन अपने होने वाले बच्चे को इतना प्यार करती थीं, तो भला वे नुआनुआन को कैसे छोड़ सकती थीं? बस एक ही बात हो सकती है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है। चिंता मत करो नुआनुआन, जो भी हो हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, हमें भी सो जाना चाहिए। कल हमें जल्दी उठना है, नानी को लेने चलना है। ठीक है? पर अगर नानी मुझे पसंद नहीं करती तो क्या होगा?
ऐसा नहीं होगा। हमारी नुआन नुआन इतनी प्यारी है कि अगर कोई इसे पसंद न करे तो उसकी आंखों में ही कोई कमी होगी। हम लोग ऐसे बिना समझ वाले लोगों के मुंह नहीं लगते। चलो अब सो जाओ, ठीक है? शुभ रात्रि। गुड नाइट। बाप रे, कितनी शानदार तैयारी है। ओह मेरे खुदा, तुम लोग उस छोटी लड़की को देखो। उसका जो हेयर पिन है उतने में तो हमारे शहर के बीचों बीच एक घर आ जाए। असली नन्ही राजकुमारी तो ये है। फर्स्ट अंकल, वे सब नुआन नुआन की तरफ देख रहे हैं। बेशक वे सब तुमसे जलते हैं। नुआन नुआन को प्यार करने के लिए नाना नानी और चार चार मामा हैं। वे सब इस बात से जलते हैं कि तुम्हें इतना सब चाहते हैं। नुआन नुआन, आगे चलकर तुम्हें और भी लोग पसंद करेंगे। मिस्टर वेंसर। डायरेक्टर साहब, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? मैडम की हालत इन सालों में काफी स्थिर रही है। बस उनके जख्मी पैर में बारिश के मौसम में अब भी दर्द होता है। फर्स्ट अंकल, क्या नानी के पैर में चोट लगी है? तुम्हारी मां के लापता होने के बाद नानी उन्हें खोजने के लिए कार से बाहर निकली थीं और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उनके पैरों में यह गंभीर समस्या रह गई। फर्स्ट अंकल, फिक्र मत करो, मैं नानी को ठीक कर दूंगी। नुआन नुआन, सुनो, जब तुम नानी से मिलोगी तो वह शायद बहुत भावुक हो जाएंगी। तुम बिल्कुल भी डरना मत, समझ रही हो? युआन, माँ। माँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। जब तक मैं जेनजेन से नहीं मिल लेती तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। नानी। माँ। युआन, ज्यादा उत्साहित मत होइए। फर्स्ट अंकल, मुझे नीचे उतरना है। बच्ची। नानी, मैं नुआन नुआन हूँ। नुआन नुआन, नुआन नुआन, मेरी नुआन नुआन आखिरकार वापस आ गई। मेरी बच्ची आखिरकार वापस आ गई है। मेरी बच्ची। रो मत नानी, आप रोइए मत। मैं नहीं रो रही। नानी तो बस खुश हैं। अब नानी नहीं रोएंगी। नानी बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची आखिरकार लौट आई। नानी, अब से नुआन नुआन माँ की जगह लेकर हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है मेरी बच्ची। बस अब बहुत हुआ, बच्ची को डराओ मत। मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रही हूँ। आप बुढ़े इसमें दखल क्यों दे रहे हैं? जाइए और सामान पैक कीजिए। घर जाने की तैयारी करो। एक मामूली बच्ची, क्या वह वेन फैमिली की नन्ही राजकुमारी बनने के काबिल है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वैसे भी इसके पिता का कुछ अता पता नहीं है। हुआ सब कहते थे कि वेन इजन बहुत शरीफ है, लेकिन वह तो 20 साल की उम्र में ही किसी के साथ भाग गई थी और फिर किसी ने उसे इस हाल में छोड़ दिया। कितनी गिरी हुई औरत है। डिंग मिंजिया, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। और वैसे भी जब भी मैं उस मनहूस बच्ची को देखती हूँ मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। हो सकता है मेरे पैर की यह चोट उसी की बुरी किस्मत की वजह से लगी हो। तुम सच में पागल हो गई हो। तुम खुद सीढ़ियों से गिर गई थी, तो इसमें नुआन नुआन की क्या गलती है? गलती क्यों नहीं है? आज जैसे ही मैंने उस मनहूस को देखा मेरे पैर में चोट लग गई। वह मेरे लिए और शिन शिन के लिए अशुभ है। हो सकता है कि वेन इजन के साथ जो हादसा हुआ वह भी इसी की वजह से हो और भविष्य में यह वेन फैमिली के लिए भी मुसीबत बनेगी। तुम अपना मुंह बंद करो। डिंग मिंजिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आपा खो रही हो। मम्मी, पापा, प्लीज आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, अब और नहीं। क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम शिंगशिन का ख्याल नहीं रख पाओगी, इसीलिए कल मैं उसे पुराने घर भेज रहा हूँ। मुझे नहीं जाना। दादाजी और तायाजी, चाचा जी भी अब कैक्सिन को पसंद नहीं करते। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें चाचा जी और ताया जी को थोड़ा समय देना चाहिए। अगर तुम नुआन नुआन के साथ अच्छे से रहोगी तो वे तुम्हें पसंद करने लगेंगे। वेन सुनियन, तुमने कैक्सिन को क्या समझ रखा है? क्या वह उस मनहूस बच्ची का मन बहलाने वाला कोई खिलौना है?
क्या उसकी इतनी औकात है? शिनशिन, तुम अच्छी बच्ची बनो, कुछ दिन वहीं पुराने घर में रहो। जब तुम वापस आओगी तो पापा तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, ठीक है ना? फिर ठीक है। अगर तुम आगे भी इस ऐशो आराम की जिंदगी चाहती हो तो अपनी जबान पर लगाम लगाओ। लेकिन आप शिनशिन, जब तुम वहां जाओ तो वहां तमीज से रहना। रही बात उस नुआन नुआन की, अगर वह तुम्हें पसंद नहीं है तो उससे दूर ही रहना। उससे कोई झगड़ा मत करना, समझी? तुम्हारी मम्मी बस नहीं चाहती कि तुम्हें कोई परेशानी हो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं। उस नुआन नुआन की वजह से मेरे मम्मी पापा के बीच झगड़ा हुआ है। मैं अब उसे सबक सिखाकर रहूंगी। शो बच्चा बिल्कुल जेनझन जैसा दिखता है। उसे देखकर मुझे जेनझन का बचपन याद आ जाता है। श्याओडोंग, तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन ने बच्चे को जन्म दिया है, पर वह उसके पास नहीं है। क्या वह अब इस दुनिया में नहीं रही? माँ, इन सालों में हम लगातार जनजन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह अब तक नहीं मिली। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते, मेरा यह मानना है कि वह पक्का इसी दुनिया में कहीं है। यह लॉकेट वही लॉकेट है जो जेनजन पहले पहना करती थी। जेनजन, तुम्हारा लॉकेट चमक रहा है। यह माला बच्चे के पिता ने मुझे दी थी। जब यह माला चमकती है तो इसका मतलब है कि शायद जिनयान किसी मुसीबत में है। यह मेरा और उसका इकलौता बच्चा है। मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकती। क्या बात हो गई? एल्डेस्ट ब्रदर, मैं वेन रेजिडेंस से बाहर निकलकर शांग गार्डन जाना चाहती हूँ। जब जेनजन पहले बाहर गई थी तो कुछ ही दिनों में वह गायब हो गई। अब यह माला फिर से चमक रही है। क्या फिर से कुछ बुरा होने वाला है? नुआन नुआन, क्या यह मजेदार है? मजेदार है। नुआन नुआन, तुम्हारे पास यह छोटी बुद्ध माला काफी रहस्यमयी लग रही है। क्या तुम इसे कुछ दिनों के लिए फर्स्ट अंकल को रिसर्च के लिए दे सकती हो? ये लो। नुआन नुआन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि फर्स्ट अंकल इसे खुद रख लेंगे? जो मेरा है वो फर्स्ट अंकल का भी है। कितनी प्यारी बच्ची है। यह ड्रैगन की सांस है। 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। लगता है किसी ने जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट को उतार दिया है, जिससे ड्रैगन कबीले की गंध फैल गई। तभी तो उस समय वेन यीज़ेन के पास जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट नहीं मिला था, तो उसने उसे अपनी बेटी के पास छुपा दिया था। जल्दी ई सिटी जाओ, उस इंसान और जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट दोनों को यहां ले आओ। जी हुजूर। चाची वापस आ गए हैं। जी। मिंजिया के पैर में चोट लगी है, इसीलिए वो शिनशिन का ख्याल नहीं रख सकते। मैं सोच रहा था कि क्या हम शिनशिन को वेन फैमिली में रख सकते हैं ताकि वो नुआन नुआन के साथ रह सके। ठीक रहेगा। एल्डेस्ट ब्रदर, क्या तुम्हें शक है कि जेनजन इस गले के हार की वजह से ही लापता हुई थी? मुझे नहीं पता, लेकिन इस हार में जरूर कोई गहरा राज्य छिपा है। जेनजन उस समय 3 महीने के लिए लापता हुई थी और जब वापस आई तो उसने यह हार पहन रखा था। जब वह दूसरी बार लापता हुई तो फिर कभी वापस नहीं आई।
और अब यह हार नुआन के पास मिला है। मैंने अभी हर तरह से इसकी जांच की, पर मुझे कोई समस्या नहीं मिली। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जरूरी नहीं कि ऐसा हो। इन मोतियों में वाकई एक चमत्कारी शक्ति है। मैंने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह खुल ही नहीं रहा। यह बिल्कुल एक अभेद्य ढाल की तरह है, जिसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एल्डेस्ट ब्रदर, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि शायद इस हार का संबंध नुआन के असली पिता से हो सकता है। नुआन की जो अनोखी शक्तियां हैं, हो सकता है वो उसके पिता से आई हों। नुआन, क्या तुम कोई पेंटिंग बना रही हो? फर्स्ट अंकल, मैं जादुई ताबीज बना रही हूँ। जब ये बन जाएगा तो नानी इसे खा पाएंगी। खाना? नुआन, ये मोती बहुत खास हैं। इसे दोबारा कभी अपने गले से मत उतारना, समझी तुम? जी समझ गई। माय लॉर्ड, आपकी पुरानी चोटें अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। आपको अब और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट अब सामने आ चुके हैं। छोटे मालिक को निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। मैंने ज़ेन और बच्चे को मेरा 4 साल इंतजार करवाया है, तो ये छोटी सी चोट क्या चीज है? नानी माँ, इसे पी लीजिए, इससे आपके पैर ठीक हो जाएंगे। जब तक नुआन मेरे पास है, मेरे पैर ठीक हों या ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी माँ, आपके पैर जरूर ठीक होंगे। दादी माँ, इसे मत पीजिए, इसने इसमें कुछ गंदी चीज मिलाई है। यहाँ क्या हो रहा है? इसने इसमें कुछ बुरा मिलाया है। पक्का ये दादी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहती है। मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। वैन कैक्सन, क्या तूने बहुत ज्यादा टीवी सीरियल्स देख लिए हैं जो तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने इसमें कुछ डाला है। अगर भरोसा नहीं है तो इसी से पूछ लो। नुआन, फर्स्ट अंकल, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम किसी को जहर देकर नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम सबको बताओ कि असल में हुआ क्या था। मैंने बस दवा में एक छोटा सा ताबीज का टुकड़ा और अपने खून की एक बूंद मिलाई थी। मेरा खून बहुत असरदार है, इसे पीकर नानी के पैर ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट अंकल, मैं ताबीज बना रही हूँ। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो इसे नानी को खिलाया जा सकता है। नुआन, तुमने पहले जो नानी के लिए कुछ बनाकर खिलाने की बात की थी, क्या तुम्हारा मतलब इसी से था? खून। हाथ पर चोट लगी है। बच्चा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नानी, मुझे दर्द नहीं हो रहा। पगली बच्ची, तुम अपनी नानी के लिए अपना हाथ कैसे जख्मी कर सकती हो? मैं सच कह रही हूँ, दवा पीकर नानी के पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या आप सब मुझ पर यकीन करेंगे? नानी को तुम पर यकीन है? माँ, अब कैसा महसूस हो रहा है? अरे, मुझे अपने पैर शायद अब हिल रहे हैं। वाह। धीरे धीरे संभल।
ठीक है, मैं खाही हो गई। अरे वाह नुआन नुआन, तुम सच में अपनी नानी की खुशकिस्मती हो। बहुत बढ़िया, माँ के पैर आखिर ठीक हो ही गए। अब देखते हैं कि तुम आगे क्या खेल खेलते हो। सिस्टर, तुमने इसे क्यों लात मार कर तोड़ा? मेरा लेगो सेट, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी नहीं मांगूंगी। तू एक नाजायज बच्ची है। क्या तेरी वजह से ही मम्मी और पापा झगड़ा नहीं कर रहे हैं? क्या तेरी ही वजह से वे अब मुझे पसंद नहीं करते? मैं कोई नाजायज बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। तू एक नाजायज बच्ची ही है और तेरी माँ भी कोई अच्छी औरत नहीं है। मेरी माँ के बारे में बुरा मत बोलो। मुझसे पंगा लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे बता रही हूँ, ऐ कलंक लड़की, मम्मी ने कहा था कि यहाँ की हर चीज आगे चलकर मेरी होगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जा। इस लड़की ने मुझे काट लिया। मैं मम्मी को बताऊंगी ताकि वह मुझे इसका बदला दिला सके। बहुत हुआ। ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? नुआन नुआन, डरो मत। नाना जी आप पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आप सब मुझे परेशान कर रहे हैं। आप सब बुरे लोग हैं। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ओह, इस लड़की ने तुझे काटने की हिम्मत कैसे की? कितनी बदतमीज बच्ची है, संस्कार ही नहीं मिले। बस बहुत हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम घर पर हमेशा उसे बुरा भला कहती रहती हो। शिनशिन ने आज पुरानी हवेली में नुआन नुआन को उसी नाम से बुलाया। लेकिन यही तो सच है। आखिर उसके असली बाप का पता भी तो नहीं है। डिंग विंजिया, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती? चाहे नुआन नुआन का बाप कोई भी हो, भले ही उसका बाप कोई अपराधी हो या फिर कोई भिखारी, जब तक वह वेन यीजन की बच्ची है, वह वेन फैमिली की नन्ही राजकुमारी ही रहेगी। हम दोनों औरतें ही हैं, पर ऐसा क्यों है कि वेन यीजन के पास जन्म से ही सब कुछ है, जबकि मुझे हर बात पर खुशामद करनी पड़ती है और उससे नीचा बनकर रहना पड़ता है। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे दिल में क्या खिचड़ी पक रही है। कल तुम शिनशिन को लेकर मेरे साथ पुरानी हवेली चलोगी और माफी मांगोगी। मुझे नहीं जाना, मेरी कोई गलती नहीं है। नुआन नुआन तो एक कलंक है। वह मनहूस है। वह मेरी खुशियाँ बर्बाद करने आई है। मम्मी के पैर में चोट भी उसकी वजह से लगी है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं शिनशिन को अच्छे से समझा दूंगी। शिनशिन, मेरी बच्ची, कल पहले मम्मी के साथ वेन फैमिली चलकर माफी मांग लो, फिर बाद में मम्मी तेरी तरफ से उससे बदला लेगी, ठीक है? ठीक है। नुआन नुआन, क्या अगली बार तुम अंकल्स के साथ घूमने चलना चाहोगी? हम बाहर घूमने जाएंगे, एम्यूजमेंट पार्क चलेंगे, झूला झूलेंगे और गोल गोल घूमने वाले घोड़े पर बैठेंगे। ग्रेट अंकल, आंट। मुझे पता है कि शिनशिन और नुआन नुआन के बीच झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैं खास तौर पर शिनशिन को यहाँ लाई हूँ ताकि वह नुआन नुआन से माफी मांग सके। मुझे माफ कर दो। नुआन नुआन, क्या तुम सिस्टर को माफ नहीं करोगी? देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी, लेकिन आखिर बच्चे तो बच्चे हैं, छोटा मोटा झगड़ा तो चलता रहता है। नुआन नुआन, तुम तो कितनी छोटी सोच की हो। सिस्टर ने तो बुरा भी नहीं माना कि तुमने उसे काट लिया था। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? चाची, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे पता है कि कल गुस्से में शिनशिन से नुआन नुआन के साथ कहासुनी हो गई थी, लेकिन क्या शिनशिन को भी चोट नहीं लगी है? मैं शिनशिन को यहाँ माफी मांगने के लिए लाई हूँ, तो क्या नुआन नुआन को भी शिनशिन से माफी नहीं मांगनी चाहिए? दीदी ने गलती की थी, मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैं माफी क्यों मांगू? लेकिन तुमने दीदी को काट लिया था। मैंने दीदी को इसलिए काटा क्योंकि वह मुझे और माँ को बुरा भला कह रही थी और उसने मुझे धक्का भी दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। तुम एक बुरी बच्ची हो और एक नाजायज औलाद हो। वेन कैक्सीन, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? जल्दी नुआन नुआन से माफी मांगो। सुनियन भाइया, तुम्हारी बेटी बार बार उसे नाजायज कह रही है। क्या यह सब तुम लोगों ने ही सिखाया है? अगर आप लोग हमें इतना ही नीचा समझते हैं तो हमें मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं है। श्याओबे, यह एक गलतफहमी है। मुझे भी नहीं पता कि शिनशिन ने यह सब कहाँ से सीखा है। हाँ, हम शिनशिन को यह सब क्यों सिखाएंगे? जरूर किसी ने उसे भड़काया होगा। जब जेनजेन गायब हुई थी, तब अपनी बेटी को यहाँ भेजने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। इन सालों में हमने तुम्हारे लिए जितना हो सकता था उतना किया है। अब से तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। अरे चाची,
यह तो बच्चों के बीच की छोटी मोटी लड़ाई है। बस बहुत हुआ। ये मेरी गलती है कि मैंने इन्हें ठीक से संस्कार नहीं दिए। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। शिनशिन, चलो यहाँ से। सान सान बी, जैन पाठ। अरे सुनियान, एक सुनियान रुको, तुम क्या कर रहे हो? शुनियान, शुनियान, इस बार मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जाऊंगी। मैं चाचा और चाची से माफी मांग लूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अब उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है ताकि उन्हें दोबारा तुम्हारा चेहरा न देखना पड़े। वेन शुनियन, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? ये सब तुम्हारे और शिनशिन के लिए ही तो है। इतने एहसान फरामोश मत बनो। मेरे लिए? क्यों ना तुम यह कहो कि यह सब तुम्हारी अपनी अमीरी और ऐशो आराम के लिए है। डिंग मिंजिया, क्या तुम्हें अभी अपनी गलती का एहसास नहीं है? जाने दो, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम तलाक लेंगे। चलो तलाक लेते हैं। शिनशिन, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। वेन सुनियन, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास अब तुमसे बात करने का समय नहीं है। चलो सीधे ऑफिस में मिलते हैं। वेन सुनियन, रुको तुम। रुको कह रही हूँ। हेलो, ए युआन, जरा पता लगाओ जिसने पहले नुआन को गोद लिया था। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह अनाथ बच्चा आखिर आया कहाँ से है। वेन शुनियन, सब तुम्हारी गलती है। पापा और मम्मा अब मुझे नहीं चाहते। नुआन, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। लिटिल अंकल तुम्हें बाहर घुमाने ले चलेगा, ठीक है? चलो चलते हैं। उस समय उनकी मौजूदगी यहीं आकर खत्म हो गई थी। अफसोस कि अब कुछ पता नहीं चल रहा। जेनजन, मैं तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी के लिए माफी चाहता हूं। जेनजन, मैं भविष्य में तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मेरे माता पिता और भाई कभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। मैं और हमारा बच्चा वेन फैमिली में तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। ठीक है। अब मैं चलता हूं। जेनजन, हमारा बच्चा अब तक इतना बड़ा तो हो ही गया होगा। आज क्या खाना चाहती हो? मामा तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लेंगे। मुझे तांगहुलू खाना है। ठीक है, तुम यहीं मामा का इंतजार करो। मामा अभी तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। जल्दी करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डर है कि कहीं अब बहुत देर ना हो जाए। बाबा, क्या आपके पास घर वालों का नंबर है? अब क्या करें? फोन लगाओ भाई। अरे, यह किसका बच्चा है? देखना यह बच्ची क्या कर रही है। ये क्या चीज है? हे भगवान, ये बुजुर्ग, ये तो सच में बिल्कुल ठीक हो गए। जल्दी जल्दी मदद करो। थोड़ा हाथ बढ़ाओ, थोड़ा हाथ बढ़ाओ। बच्ची, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी की जान बचाना सबसे नेक काम होता है। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? नुआन, तुम कहाँ हो? मेरे छोटे मामा मुझे ढूंढ रहे हैं। अलविदा बाबा।
तो यह वाकई में वही बेटी है जो उस वक्त जिन्यान और वेन यीज़ेन से पैदा हुई थी। बाप का कर्ज बेटी को तो चुकाना ही पड़ेगा। मेरी इस आंख का बदला अब पूरा होकर रहेगा। आराम से, धीरे धीरे। ये क्या है? लिटिल अंकल, ये गेंद तो चमक रही है। नुआन नुआन, नुआन नुआन। एल्डेस्ट ब्रदर, नुआन नुआन गायब हो गया है। हमें तुरंत पूरे पार्क की नाकेबंदी करनी होगी। लिटिल अंकल कहाँ चले गए? अंकल, क्या आपने मेरे लिटिल अंकल को देखा है? वे दिखने में लंबे और बहुत हैंडसम हैं। 3 साल से ज्यादा समय हो गया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अंकल, क्या तुम मुझे काफी समय से ढूंढ रहे थे? तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुमसे पुराने हिसाब बराबर करने हैं। तुम्हारी ये आंखें सच में बहुत कीमती हैं। अगर इन्हें बाहर निकाल लिया जाए तो मेरे मालिक को यह बहुत पसंद आएगा। तुम बाप बेटी पर जो मेरा कर्ज है, अब उसे चुकाने का वक्त आ गया है। पापा, यह अंकल एक विशाल सुनहरा ड्रैगन है। क्या वह मेरे पापा हैं? और क्यों मुझे यह नन्हा बच्चा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम हो वह जिन्यान। मुझे जिंदा देखकर क्या तुम हैरान नहीं हो? 4 साल हो गए हैं। मेरी आंखों की इस दुश्मनी का बदला आज मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। अपनी औकात भूल रहे हो। गोल्डन ड्रैगन अंकल, लगे रहो। गोल्डन ड्रैगन अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। बच्चे, ओ बच्चे, तुम ठीक तो हो? नुआन ठीक है, लेकिन वह ब्लाइंड वेड अंकल भाग गया। बच्चे, जल्दी घर जाओ और अपने मम्मी पापा को ढूंढो। वे गोल्डन ड्रैगन अंकल बहुत ताकतवर है। वह जो पीछे से दिख रहा था, वह सुनहरा ड्रैगन कितना शानदार था। नुआन नुआन, नुआन नुआन, तुम कहाँ चले गए थे? अपने मामा को डरा ही दिया था। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लिटिल अंकल, वहाँ एक ब्लाइंड वियर्ड अंकल था जो मेरी आंखें निकालना चाहता था, और फिर एक ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल ने मेरी रक्षा की। कौन सा ब्लाइंड वियर्ड अंकल? ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल कौन? कोई सुनहरी मछली थी क्या? सुनहरी मछली नहीं, वह मछली नहीं थी। वह एक बड़ा सुनहरा ड्रैगन था। वह अंकल बहुत ही शानदार था। काश वह मेरे पापा होते। ठीक है, ठीक है, चलो पहले घर चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लुओसू, इन सालों में तुमने और जियांगतान ने बहुत बुरे काम किए हैं। इंसानों को नुकसान पहुंचाया और नागवंश का शोषण किया। क्या कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? यह दुनिया तो सिर्फ ताकतवर लोगों की है। चाहे तुम्हारा नागवंश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिरकार तुम सब हमारे हाथों की कठपुतली ही तो बने ना। 4 साल पहले तुम भाग निकले थे, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अगर तूने मुझे कुछ किया तो तू कभी भी वेन यीज़ेन से नहीं मिल पाएगा। तुम क्या कह रहे हो? वेन यीज़ेन की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं? वही वेन यीज़ेन जिसने सालों पहले तुम्हारी बेटी को जन्म दिया था। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम पूरी जिंदगी कभी भी उससे दोबारा नहीं मिल पाओगे। और बच्चा कहाँ है? क्या झेन झेन अभी भी जीवित है? अगर तुमने आज नागवंश की दहलीज के बाहर एक भी कदम रखा तो फिर कभी वापस मत आना। नागवंश तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा देगा। मालिक, मालकिन अब इस दुनिया में नहीं रही। मालिक, मेरे मालिक। वेन यीजेन कहाँ है? वेन यीजेन कहाँ है? वेन यीजेन
मुझे अंदाजा नहीं था कि जेनजेन के साथ उस वक्त लो सू ने कोई चाल चली थी। मेरी वजह से उन माँ बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई। मालिक, यंग मास्टर मिल गई है। वह ई सिटी के वेन फैमिली में ही है। चलो वेन फैमिली चलते हैं अपनी बेटी को वापस लाने। लिटिल अंकल, जब मैंने उन गोल्डन ड्रैगन अंकल को देखा था तो मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ। बेटा, क्या तुम्हें वह गोल्डन ड्रैगन अंकल अच्छे लगे? हाँ, अच्छे लगे। लिटिल अंकल, क्या मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगी? अगर वह अब भी इसी शहर में है तो हम उनसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। काफी देर हो गई है, अब सो जाने का समय है। अगर मैं उन गोल्डन ड्रैगन अंकल से दोबारा मिल पाती तो कितना अच्छा होता। मैं भी उन्हें अपना छोटा गोल्डन ड्रैगन दिखाना चाहती हूँ। एल्डेस्ट ब्रदर नुआन नुआन जिस गोल्डन ड्रैगन अंकल की बात कर रही है, क्या वह कहीं उसका असली पिता तो नहीं? वह जो कोई भी हो, नुआन नुआन हम वेन फैमिली वालों की ही बच्ची है। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर वह वही है तो सही वक्त आने पर हम उसे अपनी ताकत का स्वाद चखा देंगे। एल्डर सू, आज यहाँ आपका कैसे आना हुआ? पिछली बार नुआन नुआन ने पार्क में मेरी जान बचाई थी। इस बार यह बूढ़ा इंसान खास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने आया है। मुझे तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। नुआन नुआन ने आपकी जान बचाई, ये तो वाकई एक इत्तेफाक है। नुआन नुआन, तुम्हें यह तोहफा जरूर रखना चाहिए। दादाजी इस बार सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं ताकि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकें, बल्कि एक गुजारिश भी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। मुझे लगता है कि मैं पहले से जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओल्ड सुई, आप तो जानते ही हैं कि हमारे जियान 3 साल से भी ज्यादा समय से कोमा में हैं। अस्पताल ने उनकी हालत के बारे में कई बार खतरे की सूचना भी दी है। बस मैं चाहता हूं कि नुआन नुआन हमारे जियान को ठीक कर दे। शायद यह जियान के लिए सबसे अच्छा मौका होगा। एल्डर शू, सच तो ये है कि नुआन नुआन में वाकई कुछ खास बात तो है, पर आखिर वो एक बच्ची है, वो मदद कर पाएगी या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ दादाजी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। नुआन नुआन, ये जियान अंकल है। जियान अंकल को देखकर एक जाना पहचाना सा एहसास होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। नाना जी, क्या जियान अंकल सो रहे हैं? जियान गहरी नींद में है, 3 साल से भी ज्यादा समय से। 3 साल कितना लंबा वक्त है। नुआन नुआन, दादाजी तुमसे मदद मांगना चाहते हैं जियान अंकल को जगाने में। ग्रैंडपा शू ने मुझे जो मदद करने को कहा था वो जियान अंकल को जगाना ही था। नुआन नुआन, तुम बस एक बार कोशिश करो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी महसूस हो तो मुझे बताना। अगर तुम जियान अंकल को नहीं जगा पाई तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा, समझी? अगर वो नहीं जागता तो भी कोई बात नहीं, तुम बस कोशिश करो। अंकल सर, ग्रैंडपा शू, मैं समझ गई। जियान अंकल जागिए। जियान अंकल जागिए। जियान अंकल जल्दी जागिए। अगर आप और सोए रहे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। जियान अंकल, क्या आप जाग गए? तुम कौन हो? 3 साल हो गए हैं, आखिरकार तुम जाग ही गए। पापा, अच्छा हुआ तुम जाग गए, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। नुआन नुआन, दादाजी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। क्या तुम नुआन नुआन हो? तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। जब जेनजेन तुम्हें देखेगी तो वह बहुत खुश होगी। जियान अंकल, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? मैं न सिर्फ तुम्हारी माँ को जानता हूँ, बल्कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में भी लिया था। जियान, तुमने क्या कहा? तुम जेनजेन से मिले हो? कब और कहाँ? यह कहानी बहुत लंबी है। जेनजेन, जेन भाइया, क्या मैं यहाँ आपके पास कुछ समय के लिए रह सकती हूँ? क्या हुआ? जियान भैया, मैं जानती हूँ कि आपके शरीर में नागवंश और मानव वंश दोनों का खून है। मेरे पेट में जो बच्चा है वह बिल्कुल आपकी तरह है। उसके पिता नागवंश के जिंगयन है।
जिनयान, वह तो नागवंश के मुखिया हैं जो स्वभाव से बहुत ही अकेले और कठोर हैं। तुम उनके साथ कैसे जुड़ सकती हो? और ऊपर से जियान भैया, मेरे और जिनयान के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी कुछ लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। मेरे और इस बच्चे के पीछे पड़े हैं, तुम्हारे सिवाय। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मदद और कौन कर सकता है। मारने की कोशिश? लगता है मामला बहुत गंभीर है। अगर उन लोगों को पता चला कि जन के पेट में जो बच्चा है वह जिनयान का है तो वे उसे छीनने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर मेरे यहाँ ठहर जाओ। जोर लगाओ। जन बेटी हुई है। मैंने उसका एक नाम रखा है, नुआन नुआन। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुनहरी धूप और खुशी के साथ बड़ा हो। तुम्हें हर हाल में वेनिजन और उसके बच्चे को ढूंढना होगा। आज मैं जिनियन को पुरानी बातों का सबक सिखाऊंगी। जी हाँ। जन लुओसू और उसके लोग पीछा कर रहे हैं। तुम बच्चे को लेकर यहाँ से निकलो, मैं उन्हें रोकूंगा। जाओ यहाँ से। लुओसू, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे पास आओ। उस समय मैं बहुत बुरी तरह जख्मी था। मैं बस बेबसी से देखता रहा जब लुओसू जेनजेन का पीछा कर रहा था। जब तक मैं वहां पहुंचा, मैंने बस तभी देखा कि जेनजेन खाई में गिर गई। मुझे जमीन पर बस वो चीज मिली जिससे उसने नुआन नुआन का नकली पालना बनाया था। तो ये बात है, तुमने जेनजेन और नुआन नुआन को बचाने के लिए ये सब किया? अंकल वेन, जेनजेन मेरे पास आई थी क्योंकि वह वेन फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। वह भी मजबूर थी। लेकिन जेनजेन के खाई में गिरने के बाद क्या हुआ? लगता है कोई जेनजेन को अपने साथ ले गया है। मैंने नीचे जाकर काफी ढूंढा पर उसके निशान का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था और अब जाकर होश आया है। तुमने अभी जिसका जिक्र किया उस ड्रैगन क्लैन जिनियन के बारे में, तो वो लोग असल में नुआन नुआन के पिता को पकड़ना चाहते थे, पर इस चक्कर में मेरी बहन फंस गई। अब नुआन नुआन की जान जो खतरे में है वो भी उसी इंसान की वजह से है। जियांगतान और लुओसू मर्फो क्लैन है। वे दूसरों की ताकतों को छीनकर खुद को ताकतवर बनाते हैं। वे ड्रैगन क्लैन की ताकत से डरते तो हैं ही, पर उसे पाना भी चाहते हैं। इसीलिए वे जिनियन और नुआन नुआन के पीछे पड़े हैं। अगर वे शुरू से ही नुआन नुआन को ढूंढ रहे थे तो उसे ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा? यह जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट है, ड्रैगन कबीले का सबसे कीमती खजाना, जिसमें न केवल शक्तिशाली शक्तियां हैं बल्कि यह उसके शरीर की आभा को भी छुपा सकता है। जहां तक बात है कि उन्हें अभी तक नुआन नुआन क्यों नहीं मिली, तो यह मुझे भी नहीं पता। क्या यह एल्डेस्ट ब्रदर द्वारा पहले नुआन नुआन के लॉकेट पर शोध करने की वजह से है? तो अब समझ में आया। चूंकि उन्होंने अब नुआन नुआन की पहचान का पता लगा लिया है तो वे भविष्य में भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहना होगा। जियान अंकल, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं? तुमने अभी कहा था कि जेनजेन को कोई ले गया है। क्या वह आदमी उन्हें ड्रैगन कबीले ले गया होगा? इस बारे में मुझे यकीन नहीं है, लेकिन नुआन नुआन के पापा को ड्रैगन कबीले में ही होना चाहिए। रही बात ड्रैगन कबीले के ठिकाने की, तो मुझे उसकी जांच करनी होगी। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। नुआन नुआन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मेरे मम्मी और पापा का तलाक रुकवा सकती हो? तलाक क्या होता है? इसका मतलब है अलग हो जाना। अब से मैं सिर्फ पापा के साथ रह पाऊंगी। मम्मी ने कहा है कि वह मुझसे मिलने आती रहेंगी। नुआन नुआन, तुम बहुत समझदार हो। क्या तुम मेरे मम्मी पापा को अलग होने से रोक सकती हो? शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम रो मत, तुम अभी भी अपने पापा के साथ ही हो, और अगर तुम्हें अपनी मम्मी की याद आए तो तुम उनसे मिलने जा सकती हो। मुझे भी अपनी मम्मी की याद आती है, पर मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। अगर तुम्हें अपनी मम्मी की याद आए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी मान लो। मुझे नहीं चाहिए, मेरी अपनी मम्मी है। मुझे तुम्हारी मम्मी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं भी तुम्हें नहीं देना चाहती। क्यों न कैक्सिन को कुछ दिनों के लिए पुश्तैनी घर में रहने दिया जाए। ये पहली बार है कि चाचा मेरे साथ इतनी नरमी से पेश आए हैं। वाह, अब सिस्टर मेरे साथ सो सकती है। मैं उसे अपने बिस्तर का आधा हिस्सा दे दूंगी। तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले सो सकती हूँ। सिस्टर, तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी और पापा रोज लड़ते हैं
और तलाक की बातें करते हैं। मैं हर रात रोती रहती हूँ, पर नुआन नुआन तुम्हारे साथ होने पर मेरा रोने का जरा भी मन नहीं करता। बस मुझे थोड़ी प्यास लगी है। तुम रुको, मैं जाकर तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यह रही मेरी और जेनजन की बेटी। ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल, आप सिस्टर के साथ क्या करने वाले हैं? बच्चे, क्या तुम वही हो? मेरा नाम बच्चे नहीं है, मेरा नाम नुआन नुआन है। ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल, आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते। अंकल बुरे इंसान नहीं है, यह अंकल की बेटी है। सिस्टर तो साफ तौर पर कजिन अंकल की बेटी है, तो वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? कजिन अंकल की बेटी? तो फिर मेरी बेटी। ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल, आपको क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ, इनकी हालत बहुत खराब है। ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल को ठीक करना बहुत मुश्किल है। मालिक नुआन नुआन, नुआन नुआन, तुम जमीन पर ऐसे क्यों सो रही हो? लिटिल अंकल, क्या बड़े सुनहरे ड्रैगन अंकल ठीक है? ये बड़े सुनहरे ड्रैगन अंकल कौन है? नुआन नुआन, नुआन नुआन जिसकी बात कर रही है वह बड़े सुनहरे ड्रैगन अंकल आखिर हैं कौन? मेरा घाव तो ठीक हो गया। पिछली रात आखिर क्या हुआ था? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि आप जमीन पर बेहोश पड़े थे और आपके पास एक छोटा बच्चा था। होश खोने से पहले मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे घावों का इलाज कर रहा है। क्या वही मेरी बेटी है? चूक्यांग। जी सर। मेरे साथ वैन फैमिली चलो, इस बार हम औपचारिक रूप से उनके घर जाएंगे। मैंने ड्रैगन कबीले का पता लगा लिया है। बहुत बढ़िया। मैं अभी नुआन नुआन को वहां ले जाता हूँ, ताकि एक तो वह नुआन नुआन के पापा को ढूंढ सके और दूसरा हो सकता है जेनजन ड्रैगन कबीले में ही हो। फर्स्ट अंकल, क्या हम मेरे पापा से मिलने जा रहे हैं? नुआन नुआन, क्या तू उनसे नहीं मिलना चाहती? नुआन नुआन पापा से मिलना चाहती है। फर्स्ट अंकल, क्या पापा मुझसे मिलना चाहेंगे? कहीं वह मुझे नापसंद तो नहीं करेंगे? नुआन नुआन, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते तो अंकल्स तुम्हें वापस ले आएंगे, फिर हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। चलो अब। ड्रैगन कबीले के जिन्यान अपने अधीनस्थ चूक्यांग के साथ एक पुराने मित्र से मिलने आए हैं। शुरुआत में मुझे और जेनजन को आप दोनों से मिलने साथ आना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से देरी हो गई। कृपया हमें क्षमा करें। माँ, मैं भविष्य में जिससे शादी करूंगी वो मेरे पिता और मेरे सभी भाइयों से भी ज्यादा सुंदर होगा। मम्मा, मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि वह कौन है, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगी तो आपको वह जरूर पसंद आएंगे, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं इस बच्चे को बचा कर रहूंगी, क्योंकि यह मेरा और उनका बच्चा है। जेनजन, आप और जेनजन आखिर मिले कैसे थे? क्या आपने उसे परेशान किया है? मैं और जेनजन 5 साल पहले मिले थे। उस समय किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी और उसने मुझे बचाया था। सर, जागिए। क्या आप ठीक हैं? सर, होश में आइए। मुझे बचाइए।
जेनजेन से अलग होने के बाद जियांगतान और लुओसु ने मुझे खत्म करने की कोशिश की। उन दोनों को सबक सिखाने के बाद मैं पहले जेनजेन को ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पिता मुझे वापस ड्रैगन क्लैन ले आए। जिनयान, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, वैन इजहैन को छोड़ दो। दूसरा, थंडरबोल्ट विप को स्वीकार करो, 100 कोड़े खाओ और ड्रैगन क्लैन से बाहर निकल जाओ। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। तुम? माय लॉर्ड, मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। माय लॉर्ड। यह बुरी खबर सुनकर मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी, इसलिए मुझे ड्रैगन क्लैन में कैद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही मुझे जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट की मौजूदगी का एहसास हुआ, मैं उस कैद को तोड़कर बाहर आ गया। मैंने जेनजेन के साथ बहुत गलत किया। मैं उन माँ बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चे की कमियों को पूरा करने में लगा दूंगा। अच्छा, तो यह बात है। तो मेरी बेटी कहाँ है? उसका नाम नुआन नुआन है। सच में वही है। तो नुआन नुआन अभी कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आप आने में बहुत देर कर चुके हैं। नुआन नुआन को जब पता चला कि आप उसके पिता हैं, तो वह आपको ढूंढने ड्रैगन क्लैन चली गई। ड्रैगन क्लैन गई? मेरे पिता इंसानों को कभी पसंद नहीं करते थे। मुझे डर है कि वह नुआन नुआन को नुकसान न पहुंचा दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह ड्रैगन वंश की धरती है। यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है। नियम तोड़ने वालों को सजा दी जाएगी। कृपया उन्हें सूचित करें कि हम आपके कबीले के मुखिया जिनियन से मिलना चाहते हैं। हमारे कबीले के मुखिया? क्या तुम जैसे मामूली इंसान जब चाहो उनसे मिल सकते हो? हम ड्रैगन मुखिया को खोज रहे हैं। वाकई कोई बहुत जरूरी काम है। यह ड्रैगन मुखिया की बेटी है। यह बच्चा साफ तौर पर एक साधारण इंसान है, तो फिर उसका हमारे मुखिया से कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? सुना है कि तुम इंसानों को दूसरों के नाम का फायदा उठाने की आदत है, पर अब तुम हमारे मुखिया के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम हमारे मुखिया से मिलना चाहते हो, लेकिन तुम इसके लिए कोई अच्छी वजह भी नहीं ढूंढ पाए। किसे नहीं पता कि हमारे मुखिया तुम जैसे साधारण इंसानों से नफरत करते हैं, तो उनका तुमसे कोई रिश्ता भला कैसे हो सकता है? जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना हमें तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने पापा से मिलना है। अपनी औकात भूल रहे हो। जियान, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जयान अंकल को परेशान करने की? कोई है यहाँ? कोई ड्रैगन क्षेत्र में घुस आया है? जिन लाओ और आप दोनों एल्डर, ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्रैगन कबीले में घुसपैठ की और हमें घायल भी किया। यह बच्चा मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी सी एहसास दे रहा है। बकवास बंद करो। साफ तौर पर तुम लोगों ने ही। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूं? इतने सालों से हमारा ड्रैगन कबीला और तुम्हारा मानव कबीला एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते थे और हमेशा शांति से साथ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज हमारे ही इलाके में आकर हमें परेशान करोगे। पहले उन्होंने जियान अंकल को मारा था, इसलिए मैंने हाथ उठाया। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं बस अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा कौन हैं? जिन लाओ, पता नहीं इस बच्चे ने किसकी बातों पर भरोसा कर लिया है, पर यह जिद कर रही है कि हमारे कबीले के मुखिया इसके पापा हैं। यह बस जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। कोई ताज्जुब नहीं कि इस बच्चे की ऊर्जा इतनी जानी पहचानी है। ऐसा लगता है कि जिनयान इसी के लिए पाबंदी तोड़कर चला गया। यह नामुमकिन है। सुना है कि सालों पहले वह औरत और उसकी कोख में पल रहा बच्चा दोनों चले गए। इस बच्चे के शरीर में ड्रैगन कबीले की जरा भी ऊर्जा नहीं है। वह कबीले के मुखिया की बेटी नहीं हो सकती। ग्रैंडफादर के शरीर की यह ऊर्जा बड़े गोल्डन ड्रैगन अंकल की ऊर्जा के बिल्कुल वैसी ही है। ग्रैंडफादर, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? साथ ही फर्स्ट अंकल और जैन अंकल को भी। यह वास्तव में जिनयान का खून है।
यह बच्चा वाकई में ड्रैगन कबीले की बेटी है। यह अभी भी जिंदा है, बहुत ही कमजोर है। यह तो हमारे ड्रैगन कबीले के बच्चों की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। इंसान और ड्रैगन का मिला जुला खून इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होना चाहिए। यह बच्चा सिर्फ हमारे ड्रैगन कबीले के खून को कलंकित करेगा। कलंकित? मैंने आपके ड्रैगन कबीले को बुरा नहीं कहा, लेकिन आप लोग हम इंसानों को ही नीचा दिखा रहे हैं। अगर जिनियन नहीं होता तो मेरी बहन आज गायब नहीं होती। मुझे बताओ, जिनियन कहाँ है? चुप हो जा। मामूली इंसान होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? खबरदार जो फर्स्ट अंकल को परेशान किया। क्या जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट? हैरानी की बात नहीं है कि शुरुआत में इस बच्चे की शक्ति का पता नहीं चला, क्योंकि उसे जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट ने छुपा रखा था। जब उस वक्त कबीले के मुखिया के पास ड्रैगन लॉकेट नहीं मिला था, तो लगता है उन्होंने इसे इस बच्चे को दे दिया था। जिनलाओ, जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट तो मेरे ड्रैगन कबीले का सबसे कीमती खजाना है, जिसे सिर्फ कबीले का उत्तराधिकारी ही पहन सकता है। आज यह किसी भी कीमत पर इस नाजायज बच्चे के पास नहीं रहना चाहिए। मैं कोई नाजायज औलाद नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा हैं। मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ। ड्रैगन कबीले की परंपरा के अनुसार पूरे जीवन में केवल एक ही संतान होती है। तुम्हारी माँ ने कबीले के मुखिया को बहकाया और तुम्हें जन्म दिया। यह मुखिया के चरित्र पर एक कलंक है, बल्कि पूरे ड्रैगन कबीले पर एक कलंक है। कहा जाता है कि प्राचीन ड्रैगन कबीले के पास प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति थी। यह बच्ची तो सिर्फ इंसान और ड्रैगन का मेल है। इसके पास इतनी अद्भुत शक्तियां कैसे हो सकती हैं? जब आप लोगों को नुआन नहीं चाहिए तो फिर हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। रुको, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन यह बच्ची यहीं रहेगी। आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे यहाँ नहीं रहना। चूंकि तुमने जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट पहन लिया है, तो तुम ड्रैगन कबीले की वारिस हो और तुम्हें ड्रैगन कबीले में ही रहना होगा। जिनलाओ, ये बच्ची आधी इंसान और आधी ड्रैगन है। ये शुद्ध खून वाली ड्रैगन नहीं है, तो ये हमारे ड्रैगन कबीले की वारिस कैसे हो सकती है? जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट ने उससे अपना मालिक चुन लिया है, इसीलिए वही ड्रैगन कबीले की वारिस है। और अगर वह एक हाइब्रिड है भी, तब भी वह मेरी सगी पोती है। क्या यह बुजुर्ग ही नुआन के दादाजी हैं? क्या आप सच में मेरे दादाजी हैं? हाँ, मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। अगर आप मेरे दादाजी हैं, तो इतने सालों से आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? इन सालों में मुझे और तुम्हारे पापा को ये भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। अगर हमें पता होता कि तुम कहीं बाहर हो, तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें वापस ले आता। मेरे पापा कहाँ हैं? क्या वो यहाँ नहीं है? वह एल्डरटेन, कोई अंदर घुसा है। क्या तुम लोग इन लोगों को यहाँ लेकर आए हो? हमने ऐसा नहीं किया। रास्ता दिखाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, ताकि हमने बिना किसी मेहनत के ड्रैगन कबीले की जगह ढूंढ ली। यकीनन तुम सब मिले हुए हो। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? हमने उस अंधे और बुरे अंकल के साथ हाथ नहीं मिलाया है। वो बहुत बुरा है। पिछली बार वो मेरी आंखें निकालना चाहता था। तुझ पर कौन भरोसा करेगा? अभी तुम्हारे आने के तुरंत बाद ही वे लोग तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गए। तुम सब एक ही जैसे हो। बहुत हुआ। जियांगतान, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? जिन शीफान, जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। इतने सालों बाद भी तूने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। जुओग्वांग ड्रैगन पेंडेंट हमारे ड्रैगन कबीले का सबसे कीमती खजाना है। क्या तुम जैसे नीच जलपरी कबीले के लोग इसके बारे में सोच भी सकते हो? फिर तो ये बड़े दुख की बात है। खुद को महान समझने वाला ये ड्रैगन कबीला आज मुझ जैसे नीच जलपरी के हाथों तबाह हो जाएगा। इन सब को खत्म कर दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। ड्रैगन कबीले की ताकत वाकई बहुत शुद्ध है और उन्हें भी किसी को भी मत जाने देना। महल में पिछला दरवाजा है, इसे यहाँ से ले जाओ। बच्ची, अगर तुम अपने पिता से मिलो तो उनसे कहना कि वह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे काबिल बेटा है। नुआन। इस बच्चे के पास
न केवल कुदरत को काबू करने की प्राचीन शक्ति है, बल्कि इसके पास इतनी जबरदस्त जादुई ताकत भी है। 4 साल से भी कम उम्र का बच्चा और इतना ताकतवर, सैकड़ों सालों में हमारे ड्रैगन कबीले का ये सबसे बड़ा जादूगर है। तभी मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा था, तो तुमने इसे अपने पास छिपा रखा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अरे जिनियन, वह यहाँ क्या कर रहा है? ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल, यह तो कुलाधिपति है। कुलाधिपति हमें बचाने आया है। मैं अंकल नहीं हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं। मुझे माफ करना, पापा को आने में देर हो गई। अब से पापा कभी भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। हाँ आप देर से आइए, पर क्या आप मेरा बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये दोनों अंकल बुरे आदमी हैं। अंडे अंकल मेरी आंखें निकालना चाहता था और उसने दादाजी को भी घायल कर दिया। क्या तुम मेरी बेटी की आंखें निकालना चाहते थे? लाओसु, माय लॉर्ड जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। जिनयान, अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जल्दी जाओ। वेन यीज़ेन कहाँ है? बताओ। तुम पूरी जिंदगी कभी नहीं जान पाओगे कि वेन यीज़ेन कहाँ है। ग्रेट गोल्डन ड्रैगन अंकल, क्या आप सच में मेरे पापा हैं? मैं सच में तुम्हारा पापा हूं। नुआन नुआन, पहले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारे साथ रह भी नहीं पाया। क्या तुम पापा को माफ कर सकती हो? क्या तुम अपने पिता को माफ कर सकती हो? दादाजी ने कहा कि आपको नहीं पता था कि मैं अभी भी जीवित हूँ, इसीलिए मैं पिता को माफ करती हूँ। सालों पहले आपने एक औरत के लिए ड्रैगन कबीले को त्याग दिया था, तो अब वापस क्यों आए हो? अपनी बेटी को बचाने के लिए। तुम्हें ड्रैगन कबीले से बेदखल कर दिया गया है। तुम्हें यहाँ वापस आने का कोई हक नहीं है। कबीला प्रमुख जीन लाओ बस बेकार की बातें कर रहे हैं। उस समय उन्होंने सिर्फ गुस्से में आकर आपको ड्रैगन कबीले से बाहर निकालने की बात कही थी। इतने सालों तक जब आप ग्लेशियर में कैद थे, तो वह हर थोड़े दिन में आपसे मिलने आते थे। एल्डर ऑफ द लेफ्ट। पापा, दादाजी के दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि आप उनकी पूरी जिंदगी के सबसे काबिल बेटे हैं। मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। आपका शुक्रिया टू एल्डर्स, मेरे पिता का ख्याल रखने के लिए। जी सर, अगर अभी हमसे कुछ गलत निकल गया हो तो कृपया बुरा मत मानिएगा यंग मास्टर। मैं आप लोगों जैसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। आपका बहुत ही शुक्रिया क्लैन लीडर जिन कि आपने वेन फैमिली की लाडली को बचा लिया। ब्रदर इन लॉ, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। यह नुआन नुआन मेरी भी जान है। किसे ब्रदर इन लॉ बुला रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अपना जीजा मान लिया है? क्लैन लीडर जिन तो ऐसे घुल मिल रहे हैं जैसे सब पहले से तय हो, लेकिन यह ब्रदर इन लॉ वाला रिश्ता अभी भूल ही जाओ। आखिरकार मेरी छोटी बहन ने अभी तुमसे शादी नहीं की है। ब्रदर इन लॉ रहने दीजिए, देर सबेर हम सब एक ही परिवार होने वाले हैं। नुआन नुआन, क्या तुम घर चलना चाहती हो या यहीं रुकना चाहती हो? नुआन नुआन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी और पापा भी यही चाहते हैं कि आप वेन फैमिली में रहें। आओ अंकल्स के पास आओ। ब्रदर इन लॉ, मैं अपने पिता से कुछ बातें करना चाहता हूं। आप लोग यहीं थोड़ा इंतजार कीजिए। जाओ। क्या तुम नुआन नुआन को ड्रैगन क्लैन से दूर ले जाना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वह उस वक्त के तुमसे कहीं ज्यादा आगे है। वह ड्रैगन क्लैन की वारिस है और ड्रैगन क्लैन की इकलौती उम्मीद भी। मुझे पता है, लेकिन ड्रैगन क्लैन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं और उसकी माँ दोनों चाहते हैं कि उसे एक खुशियों से भरा बचपन मिले, इसलिए वह ड्रैगन क्लैन के लिए सही नहीं है। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्त था? मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया। अगर आप न होते तो चाहे वह ड्रैगन क्लैन हो या मैं, शायद हम कभी के खत्म हो चुके होते। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी मेरी तरह इतने बोझ तले दबी रहे।
मैं बस इतना चाहता हूं कि वह खुशी खुशी बड़ी हो। ठीक है, उसके बड़े होने के बाद इस पर बात करेंगे। उसके पास जुओगुआंग ड्रैगन पेंडेंट है। जियांग तन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं उसकी हिफाजत जरूर करूंगा। पिताजी, अपना ख्याल रखिएगा। बच्चे, मेरी बच्ची, शुक्र है तुम वापस आ गई। मेरी बच्ची आखिरकार वापस आ गई। अब अपनी नानी को छोड़कर कभी मत जाना। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, नानी ने पहले से ही तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना तैयार करवाया है। चलो, अब खाना खाते हैं। जिनयन, आज रात हम खुलकर जश्न मनाएंगे। चलो चलो चलते हैं। हम वैन फैमिली के सभी लोग शराब पीने में माहिर हैं। अगर तुम हमारा हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। कुलपति जी, आपका क्या ख्याल है? मुझे खुशी होगी। आओ, पियो। पापा, क्या शराब स्वादिष्ट होती है? बेबी, छोटे बच्चे शराब नहीं पी सकते। क्या तुम्हारा पेट भर गया? उन्हें छोड़ो, हम ऊपर चलकर हाथ मुंह धोते हैं। चलो। तो ड्रैगन वाकई शराब पी सकता है। आओ। आओ, जारी रखते हैं। ड्रैगन क्लैन के सभी लोग शराब पीने में माहिर हैं और मैं तो हजारों जाम पीकर भी होश में रहता हूं। तुम्हें हर हाल में जंजन को वापस लाना होगा, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं जेनजेन को जरूर वापस लाऊंगा। और हाँ, सुनो, तुम नुआन नुआन को नहीं ले जा सकते। वह मेरी जान है। अगर तुमने उसे ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। नुआन नुआन आपके परिवार में बहुत खुश है। मैं उसे साथ नहीं ले जाऊंगा। हम वेन फैमिली के सभी लोग शराब पीने में माहिर हैं। मैं भी कर सकती हूँ। शायद ये मेरे बस की बात है। बेबी गायब हो गई है। मैं बस बेबी को नहलाने की तैयारी कर रही थी और जब तक मैं बाथरूम में पानी भरकर वापस आई, देखा तो बेबी वहां नहीं थी। इस बच्चे ने इतनी ज्यादा शराब कैसे पी ली? क्या हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए? कोई बात नहीं, उसे आराम से सोने दो। थोड़ी देर आराम करने से वह ठीक हो जाएगी। आज रात मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम जाकर आराम करो। जी ठीक है। शराब पीने की यह आदत बिल्कुल मेरे जैसी ही है। पापा, हाँ, पापा यही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सो जाओ। बेबी बेटा, आगे से कभी चोरी छुपे शराब मत पीना, समझ गई ना?
नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। मैं अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। पापा भी नहीं पियेंगे, नाना जी भी नहीं, और मामू आप भी मत पीना। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, हम सब भी अब से कभी नहीं पिएंगे। ठीक है। सर, मैडम डिंगमिन परिवार की बेटी एक जोड़े को साथ लेकर आई हैं। वे कह रहे हैं कि वे छोटी मैडम के चाचा और चाची हैं और वे उनसे मिलना चाहते हैं। नुआन नुआन, तुम्हारे अंकल आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिए। इधर आओ। दफा हो जाओ। लिटिल अंकल बहुत ताकतवर हैं। शाओबे, ये वो अंकल और आंटी हैं जिन्होंने नुआन नुआन को पाला है। उन्होंने नुआन नुआन पर बहुत एहसान किया है। आप उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? बड़े अंकल, आंटी, मैं आज इन्हें यहाँ लाई हूँ ताकि आप सब नुआन नुआन का असली चेहरा देख सकें। यह लड़की एक एहसान फरामोश और गद्दार है। तेरी औकात क्या है? तेरी क्या हिम्मत कि यहाँ झूठ को सच साबित करे? इन्होंने नुआन नुआन के साथ क्या क्या किया है क्या तू जानती है? तुझे कुछ नहीं पता, इसलिए अपना मुंह बंद रख। मिस्टर गो, मैं नुआन नुआन का अंकल हूँ। इतने सालों तक उसे पाला है, इतना तो मेरा हक बनता है। हक की बात कर रहे हो? क्या इसका मतलब नुआन नुआन को हमेशा मारना पीटना है, या नुआन नुआन का घर हड़पना और उसे बाहर निकाल देना? मिस्टर वैन, आपको गलतफहमी हुई है। बिल्कुल गलतफहमी है। हमारी क्या मजाल जो नुआन नुआन पर हाथ उठाएं। हम तो बस बच्चे को अनुशासन में रखते थे। यह नुआन नुआन बचपन से ही जिद्दी थी और ऊपर से इसे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी। बताइए, इतनी छोटी उम्र में क्या हमें उसे सुधारना नहीं चाहिए था? अगर यह बड़ी हो गई तो समाज के लिए मुसीबत बन जाएगी। हमने जो भी किया उसके भले के लिए किया। सही कहा। बच्चा जब छोटा हो तो उस पर सख्ती करनी पड़ती है, वरना बड़े होने पर वो हम माता पिता को ही तो दोष देंगे। आपकी सख्ती की वजह से उसे बुरी तरह पीटा गया। उसके शरीर पर चोट के निशान भर गए हैं। कैसे निशान? जब मैं पहली बार नुआन नुआन से मिला तो उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था, लाठियों से पीटा गया था, सिगरेट से जलाया गया था। इन्होंने नुआन नुआन को बालकनी में बंद कर दिया था। ये लोग इंसान नहीं हैं। मेरे बच्चे को परेशान करने की हिम्मत की। अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये पक्का कोई गलतफहमी है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हमने नुआन नुआन को परेशान किया हो। हाँ, बिल्कुल। हम नुआन नुआन के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? इसने पहले मेरे पैसे चुराए थे। मैं बस बहुत गुस्से में थी तो मैंने बस धीरे से इसे 2 बार मारा था। मैंने कोई चीज नहीं चुराई, मैंने पैसे नहीं चुराई। यह देखिए, साफ है कि यह पैसा इसके पास से ही निकला है, पर यह अपनी गलती मान ही नहीं रही। यह बच्ची, इसे बस झूठ बोलना पसंद है। वो मुझे लिटिल अंकल ने दिए थे, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। ऐसा नहीं है। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अगर ये पैसे तूने नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? किसने चुराए? क्यों ना अपने बेटे से पूछ लो। हाँ, मैंने ही चुराए हैं। तो क्या हुआ? मम्मी ने कहा था कि घर की सारी चीजें मेरी ही हैं। नुआन नुआन ये कलंकित लड़की अब मुझसे भी अच्छी जिंदगी जी रही है। मुझे भी अच्छी जिंदगी जीनी है। इसकी चीजें मेरी हैं। लिटिल एंसेस्टर, अपनी जुबान बंद कर। इन्हें पकड़ लो और पुलिस के पास ले जाओ। नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। रुको, आप लोगों ने नुआन नुआन को गोद कब लिया था? उस वक्त। अंकल, बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? अंकल, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं पक्का उसे लेने वापस आऊंगी। अगर मैं वापस नहीं आई तो मेहरबानी करके इस बच्ची को वैन फैमिली पहुंचा देना। ये कौन सा वैन फैमिली है? अगर उस वक्त ओल्ड मास्टर यांग को हमारे वैन फैमिली के बारे में पता होता तो हालात की वजह से हमें नुआन नुआन से इतने सालों तक दूर नहीं रहना पड़ता। जेंजन ने नुआन नुआन को वहां से निकाला और खुद अकेले शू जियान को बचाने वापस गई। और फिर क्या वह जियांग तन के हाथों फंस गई? चलो। आज के बाद तुम लोग जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होगी। डिंग मिंजिया, क्या यही है वो जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? एल्डेस्ट ब्रदर, वो सब उस कपल की गलती थी। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे कैसे पता होता कि वे इतने घटिया होंगे और नुआन नुआन के साथ इतनी बर्बरता करेंगे। वे तो घटिया हैं ही, पर तुम भी कोई कम नहीं हो।
शुरू से ही तुमने जेनजेन को निशाना बनाया था और बाहर उसकी बदनामी की। तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? शाबे, मैं सुनियन भैया ने तुम्हारे जैसी पत्नी से शादी की। यह सच में उसकी बदकिस्मती है। तुम लोग बस मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, और वो मुझसे कितनी बेहतर है। वेनिस हेन ने अपने लिए एक मामूली और बिकाऊ लड़का ढूंढा। इतनी छोटी उम्र में वो गर्भवती हो गई। वो मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई है। बहुत हुआ। अभी वैन सुनियन को जोन लगाओ। अगर उसने इस औरत को तलाक नहीं दिया तो वो वैन परिवार की चौखट पर फिर कभी कदम नहीं रख पाएगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आखिर डिंग परिवार की बेटी हूँ। डिंग परिवार? जहां तक मुझे पता है, डिंग ग्रुप लगातार उस जमीन के सौदे की कोशिश कर रहा है। मान करना, वो जमीन मैं नहीं दे सकता। तू खुद को समझता क्या है? तेरी हैसियत क्या है ये सब कहने की? उसकी हैसियत है। जरा खुद देख लो, तुम्हारे डिंग ग्रुप के मॉल्स के नीचे की सारी जमीन उसी की है। पूरे ईस्ट शहर की ज्यादातर इमारतें उसके परिवार की ही हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो कैसे हो सकता है? वो रहस्यमयी अरबपति मालिक। कुछ साल पहले एक रहस्यमयी अरबपति ने लगभग पूरे ईस्ट शहर की प्रॉपर्टी खरीद ली थी। वो वेन यूजन का आदमी है, उस बच्ची नुआन का पिता। अब तो मेरी हैसियत है ना। आज के बाद पूरे चीन के बिजनेस जगत में कोई भी डिंग ग्रुप के साथ जरा सा भी व्यापार नहीं करेगा। ये मेरा हुक्म है। आपको हाल को आइजारा, उनकी 1000 को आइजारा। सब खत्म हो गया। मिस्टर जिन, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हमारे डिंग फैमिली परिवार को बख्श दो। नुआन, कम से कम शिनशिन की खातिर ही सही। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगे ना? डिंग मिंजिया, ये सब तुम्हारी अपनी ही करने का फल है। इन सालों में तुम डिंग फैमिली वालों ने हमारे वेन फैमिली के दम पर बहुत अत्याचार किए हैं। आज ये सब यहीं खत्म होता है। कोई है? इसे बाहर निकालो। मुझसे गलती हो गई ग्रेट अंकल, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। पापा, क्या सिस्टर शिनशिन के पास अब माँ नहीं होगी? गुआइबाओ, हर माँ कहलाने के लायक नहीं होती। वेन कैक्सिन के लिए ऐसी माँ का न होना ही उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। प्यारी बच्ची, पापा तुम्हें घुमाने ले चलें, ठीक है? ठीक है। अरे बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। नुआन, पापा का इंतजार करो। वो माँ को लेकर वापस आएंगे। निकल रहे हो? हाँ, अब जियांगतान के साथ आखिरी हिसाब करने का समय आ गया है। जेनजन मेरी इकलौती बहन है, चाहे वो कैसी भी बन जाए। हम वेन फैमिली वाले उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी इकलौती पत्नी भी है और नुआन की इकलौती माँ। मैं जेनजेन को वापस जरूर लाऊंगा। मैंने अपनी सारी जायदाद नुआन के नाम कर दी है, लेकिन मैंने बात सूख। अगर मैं और जेनजेन वापस नहीं आए तो कृपया नुआन का ख्याल रखना जब तक वो बड़ी ना हो जाए। मैं ऐसा कोई अगर मगर नहीं सुनना चाहता। मैं जेनजेन और तुम्हारा इंतजार करूंगा। नुआन को अपने माता पिता की जरूरत है। ठीक है, दिस इज माय कृपया आपके लिए थोड़ी परेशानी होगी। नुआन की परवरिश और देखभाल करना। पापा मुझे छोड़कर अकेले मम्मी को ढूंढने चले गए। अरे मिल गया। अरे नुआन, बहुत बुरा हुआ। नुआन कहीं मिल नहीं रही है। नुआन, मेरी पत्नी वेन येजेन कहाँ है? अगर उसका पता जानना चाहते हो तो जुओगुआंग ड्रैगन पेंडेंट मेरे हवाले कर दो। यह मुमकिन नहीं है। अगर एक बार जुओगुआंग ड्रैगन पेंडेंट जियांगतान के हाथ लग गया तो वह इसकी सारी शक्तियां सोख लेगा। तब फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। अगर ऐसा है तो चाहे मैं खत्म ही क्यों ना हो जाऊं, पर मैं तुम्हें वेन इजहेन का पता नहीं बताऊंगा।
नुआन, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे भी मम्मी को ढूंढना है। अभी अभी पापा और इस बुरे आदमी की बातें मैंने सब सुन ली हैं। अगर मैं तुम्हें जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट दे दूं तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मम्मी कहाँ है? हाँ बिल्कुल, बस तुम उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो या झूठ? उस वक्त जब वैन यीज़ेन पहाड़ी से नीचे गिरी थी तब मैं ही उसे वहां से लेकर आया था। मालिक, आपने उसे क्यों बचाया? जब तक वैन यीज़ेन मेरे कब्जे में है, जिनयान कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो चीज मुझे चाहिए वह एक दिन मुझे मिलकर ही रहेगी। बच्ची, तुम इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। नुआन, नहीं। ये लो। जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट, आखिरकार ये मेरे हाथ लग ही गया। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि माँ कहाँ है। तुम्हारी माँ सामने वाले जंगल के तहखाने में है। नुआन, पापा आप चिंता मत कीजिए, उससे भले ही जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट मिल गया हो पर ये उसके किसी काम का नहीं है। चलो। पूरी दुनिया में अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। जेन, माँ। जेन, मैं और हमारी बेटी तुम्हें ढूंढने आए हैं। जेन, होश में आओ। जेन, हमें कंपनी दूर की। माँ। पापा आप माँ को नीचे उतारिए, मेरे पास माँ को ठीक करने का एक तरीका है। यह तो प्राचीन ड्रैगन कबीले का हीलिंग मैजिक है। किस्से कहानियों में कहते हैं कि यह किसी को भी नई जिंदगी दे सकता है। जेन, जिनयान, वाकई तुम हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। माँ मैं हूँ नुआन। नुआन, मेरी बेटी नुआन। तुम तीनों को इस तरह एक साथ दोबारा मिलते देख मैं वाकई भावुक हो गया हूं। तुम तीनों को एक साथ फिर से मिलते देख मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। जियांग तान, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मैं क्या करना चाहता हूँ? जाहिर है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा ताकि बाद के लिए कोई मुसीबत ही न बचे। मेरे मम्मी पापा को परेशान मत करो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट, मेरी शक्ति। जुओ गुआंग ड्रैगन पेंडेंट, इसने तो किसी और को अपना मालिक मान लिया है। मम्मी पापा आखिरकार मैंने आप दोनों को ढूंढ ही लिया। नुआन, ये जहन